देखिए साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, साइबर सिक्योरिटी का आई थिंक देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल अगर आप नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हो, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आप नेटवर्क के थ्रू काम कर रहे हो, लोगों को कनेक्ट करते हुए काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपके डिवाइस का डेटा या आपका डेटा किसी के पास जाने के चांसेस हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि सिक्योरिटी वहां पे जरूरी है। साइबर का मतलब यहाँ पे है कि अगर बहुत सारे लोग आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड, उनको हम लोग होते हैं एक साइबर सिस्टम है। क्या है? एक साइबर सिस्टम है। तो साइबर की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ पे साइबर की सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि सारी आपकी यहाँ तक की गवर्नमेंट जो की इंफॉर्मेशन होती है, जो लोग होते हैं, जो पर्सनल या सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है, वो सारी जो चीजें होती हैं उनका सिक्योर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि देखा जाए तो किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ नेटवर्क आर अ कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, या बोल सकते हो आप किसी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमें, ये तो एक आपका टॉपिक का नाम है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हर चीज पढ़नी है, कैसे हम कंप्यूटर को सिक्योर करेंगे, कैसे मतलब कौन किससे किससे आपको सिक्योर करना है, कौन कौन सी चीजें आती हैं, अनऑथराइज्ड या वायरस जैसी चीजें क्या क्या होती हैं, उन सब का यहाँ पे डिस्कशन करना है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपने कहीं भी डिस्कस किया हुआ, पढ़ा हुआ, तो बता भी दीजिए मुझे, ठीक है, क्योंकि तो ये अक्सर होता है कि आपको नेटवर्क जैसे बेसिक में या आईओटी में हम लोग क्या डिस्कस किए रहते हैं इन टॉपिक के बारे में। हाँ, ये न्यू टॉपिक है, ठीक है, डिस्कस किए रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं डिस्कशन हुआ है इन सब टॉपिकों का या हमें पता है, ठीक है, अच्छा नहीं पढ़े हो, ठीक है, चलिए, तो लिख लीजिए यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी नहीं नहीं, इसके पहले वाला टॉपिक लिखवाया था, ठीक है, इसके पहले मैं टॉपिक लिखवाया था, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स आवर आवर डेटा, आवर डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन। इसका मतलब है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स और नेटवर्क, नेटवर्क वी नीड नेटवर्क फ्रॉम द अनऑथराइज्ड, ठीक है, फ्रॉम द अननोन और अनऑथराइज्ड पर्सन, पर्सन वी नीड साइबर सिक्योरिटी, वी नीड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब साइबर सिक्योरिटी करता क्या है, साइबर सिक्योरिटी करता है, बोल सकते हो कि आपके नेटवर्क को, डिवाइसेस को, प्रोग्राम्स को किसी भी साइबर अटैक से बचाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स आवर नेटवर्क, डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अटैक्स, एनी टाइप ऑफ अटैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग सिक्योरली सारी चीजें कर ले रहे हैं, डेटा, आप क्या करते हो, अपना डेटा किसी को आप भेज देते हो, मतलब ऐसे में बोला कि आधार कार्ड किसी को देना है तो किसी संस्था को देना है तो आप वहां पे भेज देते हो, अपलोड कर देते हो, ठीक है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी ना होती तो बीच से कोई भी हैक कर लेता ना उस चीज को, और उसका कोई भी उसका मिसयूज कर लेता था। इसका मतलब है कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आपको, जब आप नेटवर्क पे डेटा भेज रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भेज रहे हो, अगर वो डेटा सिर्फ उस कंप्यूटर से वहीं पे जा रहा है जहां आप चाह रहे हो, अब चाह रहे हो मैं जिसको दे रहा हूँ वही डेटा का यूज करे, कोई और ना कर पाए,
तो कोई और का मतलब अनऑथराइज ना कर पाए, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये है साइबर सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना, जितने भी आपके थ्रेट्स होते हैं, जितने भी साइबर अटैक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या एम्प्लॉय या कस्टमर का डेटा लेना चाहते हैं, या उन डेटा में चेंजेस करना चाहते हैं, उन सबसे हमें कौन बचाता है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये पूरी की पूरी बोला जाता है संस्था टाइप की हो जाती है यहाँ पे ना, क्या होता है, पूरी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, कौन, साइबर सिक्योरिटी। तो बोल सकते हो यहाँ तक कि ये मतलब इसका मतलब है कैन नॉट डेटा इज secured and कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, और चेंज भी नहीं हो सकता, और चेंज भी, अगर चेंज भी कर दिया तो फायदा क्या हुआ ना, कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ये चेंज भी नहीं करना आपको, ये सबके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। और बाकी ये सब आपको पता है साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आप बताइए, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो आपकी, वो क्या हो जाए, कोई मतलब मिस यूज करे उसका, ठीक है, आपकी आईडी से कोई लॉगिन हो करके, ठीक है, तो आई थिंक आपके सोशल मीडिया को यूज करे, या फिर आपका एटीएम कार्ड की इन्फॉर्मेशन से मिल जाए, तो कहीं से भी एक्सेस कर ले, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। किसी मतलब आपकी जगह पे कोई और वर्क कर ले, ठीक है, आप बन करके ना। तो यही मैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका मतलब है ये सब क्या है आपके पास, चाहे बिजनेस हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे सेलफोन हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे टैबलेट हो, हर जगह पे अगर आप इंपॉर्टेंट हो, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हैकर्स की, क्रिमिनल्स की नजर आप पर होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको लोग टारगेट करेंगे, चाहे ईमेल के थ्रू करें, किसी के थ्रू भी करें, ठीक है, आपको विश वगैरह भेज के करें, तो आपको टारगेट करके क्या करते हैं, आप पे अटैक करना चाहते हैं, और अटैक करके वो आपसे आपका डेटा या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं, और इन्हीं सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी में तीन चीजें मेंटेन रखी जाती हैं, उसका एक गोल होता है, साइबर सिक्योरिटी के तीन क्या होते हैं, गोल होते हैं, हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट लेना, गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ऐसे ही गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, पहला गोल यहाँ पे जो डेटा होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, डेटा मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। अभी बता रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है। तो आपका जो डेटा होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। इसके बाद और आप साथ ही साथ प्रिजर्व रखें, प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, टू प्रिजर्व द, ठीक है, टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। तो डेटा की इंटीग्रिटी को क्या करना, बना के रखना है। इंटीग्रिटी क्या होता है अभी आगे मैं डिस्कस को भी कर रहा हूँ, तीनों साथ में कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। और साथ ही साथ यहाँ पे बोल सकते हो प्रमोट, प्रमोट द अवेलेबिलिटी, एक टर्म और आ गया यहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा टू अनऑथराइज्ड यूजर, टू सॉरी अथराइज्ड यूजर, मतलब जो अथराइज्ड यूजर हो, जिनको जरूरत हो, उनको डेटा अवेलेबल हो, ऐसा ना उनको भी डेटा ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं तीनों के बारे में बता दे रहा हूँ, मतलब ये तीनों गोल है, अगर ये तीनों चीजें होती हैं तो डेटा आई थिंक क्या होगा, पूरी तरह से सिक्योर होगा, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। सेकंड हेडिंग ये है टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। तीसरा है प्रमोट द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा टू अथराइज यूजर, अथराइज है मतलब जो अथराइज है, कम से कम उनको डेटा क्या हो सके, मिल सके, ज्यादा से ज्यादा डेटा उनको मिल सके, हमें ऐसा करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वहां पे साइबर सिक्योरिटी है, मतलब साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे हमें जरूरत है, ठीक है, ये काम करने के लिए। चलिए चलिए बात कर लेते हैं पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की। ये भी आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, वन मार्क क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है वहां पे, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, चलिए देखिए ध्यान से सुनना, बस वही बताने जा रहा हूँ ममता, वही बताने जा रहा हूँ, पहले मैं पहला बता रहा हूँ फिर दूसरा फिर तीसरा बता रहा हूँ, ठीक है।
पहले मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक, मैंने क्या बताया था पहले कि डेटा मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल हो गया, होना चाहिए, डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है डेटा के बारे में अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो। जैसे पहली चीज, तो अगर जिसको डेटा देखना चाहिए, जिसको डेटा देखना चाहिए, डेटा को वही देखे, डेटा को वही देखे, कोई अनऑथराइज्ड अननोन पर्सन डेटा को ना देख पाए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा डेटा क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, तो डेटा कैन बी सीन only authorized user, authorized user। ठीक, मतलब नॉट अनऑथराइज्ड ना, नॉट अनऑथराइज्ड। जैसे अच्छा ये बताइए, ध्यान सुनिएगा, कॉन्फिडेंस मतलब नाम से कॉन्फिडेंट, मतलब आपको लगे कि यार मेरा 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 डेटा सिक्योर है, मेरा डेटा सिक्योर है। तो सिक्योर, जैसे मैं ये कह रहा हूं, ये अभी आपसे पूछ रहा हूं, जो आपके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है या जो आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, अकाउंट की इंफॉर्मेशन, ये बताइए कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं? आप मतलब देख के आपको लगता है कि ये डेटा मेरा सिक्योर है कि नहीं, बताइए। ऐसे ही अभी कैजुअली पूछ रहा हूँ। आपको पता है ना कि मेरा पिन सिक्योर है, आपको पता है ना कि मेरा अकाउंट नंबर जो भी है, कुछ डेटा, सारी चीजें क्या सिक्योर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेटा किसके द्वारा दे सकता है, या तो बैंक एम्प्लॉय के द्वारा जो कि अथराइड पर्सन देख सकता है, या तो मेरे द्वारा, मैं अथराइड हूं, बाकी किसी को अलाउड ही नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता। इसका मतलब तब आपको लगता है कि यार मेरा जो इन्फॉर्मेशन हो किसी को पता नहीं है, ये आप सभी जानते हो कि मेरा इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं है। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। ठीक, तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बताइए। मतलब डेटा डेटा कॉन्फिडेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका डेटा को लेकर कॉन्फिडेंट हो, कब कॉन्फिडेंट हो? जब वो डेटा किसी के द्वारा ना देखा जाए, सिर्फ अथराइज्ड यूजर को छोड़ करके, तब आप बोलोगे डेटा मेरा कॉन्फिडेंशियल है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का गोल है कि हमें ये करना है कि कोई भी पर्सन डेटा को ना देख पाए, तो हम कहेंगे डेटा कॉन्फिडेंशियल है। अगर डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो सिक्योरिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब समझ आया कि नहीं, बताइए। जैसे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड है। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। क्या है, कॉन्फिडेंशियल। अब देखिए इंटीग्रिटी, अगर डेटा कॉन्फिडेंशियल हुआ तो सिंपल सी बात है, सिक्योर रहेगा। मैंने दूसरा बताया था प्रिजर्व इंटीग्रिटी, टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी को मेंटेन करना भी किसका काम है, साइबर सिक्योरिटी काम है। अगर ये कर लेता है तो डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। कैसे पता, देख लो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है वही पर्सन डेटा को चेंज कर सकता है जो अथराइज होगा। ठीक है, तो डेटा, ये डेटा कैन बी अल्टर्ड, डेटा कैन बी अल्टर्ड बाय ओनली अथराइड पर्सन, अथराइड पर्सन, मतलब इसका मतलब है डेटा जो चेंज होगा वो सिर्फ अथराइड पर्सन ही चेंज कर पाए, जो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी अथराइड पर्सन ही चेंज कर पाए, कोई और चेंज ना कर पाए, तो भी हम बोलेंगे कि हमारा डेटा क्या सिक्योर है। अभी जैसे चेंज करने का मतलब क्या है, मैं ऐसे फिर एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि आईडी पासवर्ड है, तो आईडी पासवर्ड को मैं ही चेंज कर पाऊँ, मतलब मेरे पास ही वो कैपेबिलिटी हो, किसी और के पास ना हो, तो मैं कहूंगा यार मेरे आईडी पासवर्ड बिल्कुल सही है, सिक्योर है। कोई और चेंज कर लेगा तो फिर कहाँ हुआ? तो कुछ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। ये मतलब मैं ही चेंज कर पा रहा हूँ, मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन है, कोई और नहीं कर सकता। ठीक, और इसके अलावा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कहा बैलेंस है, अभी बैलेंस है, बैलेंस मैंने कुछ निकाला, चलो 20,000 रुपए था, मैंने यहाँ से क्या निकाला, 2,000 रुपए निकाला, तो 2,000 से कितना बच गया आपका, 80,000 बच गया आपका यहाँ पे। तो आपका डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन है, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, कोई और चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, 20,000 से 18,000 हो गया, हुआ चेंजेस। लेकिन अगर ये डेटा चेंज कोई और कर लेता, मतलब कोई किसी के द्वारा कोई भी चेंज कर सकता, कोई भी निकाल सकता, कोई कम ज्यादा कर सकता,
तब तो प्रॉब्लम थी, तब तो कहते अब डेटा मेरा सिक्योर है ही नहीं, ठीक है। तो डेटा उन्हीं के द्वारा चेंज होगा जिनको क्या हो, अथराइज किया गया हो, जिनको परमिशन दी गई हो, बाकी लोग डेटा चेंज ना कर पाए। तो वहां डेटा को सिर्फ देखना था, यहाँ पे डेटा को चेंज करना था। तो बताइए दोनों चीजें अगर होती हैं तो बताइए सिक्योरिटी रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। चलिए तीसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो पर्सन हो, जो वैलिड पर्सन हो, कम से कम डेटा उनको मिल जाए, डेटा उनको मिल जाए, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि डेटा अवेलेबल ना ही हो, जो अथराइड यूजर हो, जैसे मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर मेरा अकाउंट एक्सेस करना है, मैं एक अथराइड पर्सन हूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए, डेटा मिलना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो अथराइड पर्सन हो डेटा उसको भी नहीं मिल रहा हो ना। तो ये भी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आई थिंक सिक्योरिटी का फायदा हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो डेटा आर सिस्टम must be accessible, must be accessible, must be accessible by authorized user। ओके तृप्ति, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये अवेलेबिलिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या होगी आपकी अवेलेबिलिटी। चलिए तो तीनों चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, तीनों चीजें, ये क्या था गोल था किसका, साइबर सिक्योरिटी का। इसके बाद बस हेडिंग से ही समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि मैंने काफी साइबर के बारे में बताई दी। साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम। अच्छा क्या बोल रहे हो, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी सेम ही तो है। कहाँ सेम है जी, कितने पूछा दी थी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी? नहीं नहीं, सेम कहाँ है। इसमें ये है डेटा, ठीक है, इज अल्टर्ड, मतलब डेटा चेंज हो सकता है किसके द्वारा, अथराइज्ड यूजर के द्वारा। इसमें बोला गया है डेटा एक्सेस होगा। एक्सेस का मतलब होता है कि एक्सेसिबल हो, ठीक है, डेटा को वही एक्सेस, मतलब वो एक्सेस कर पाए, कौन, अथराइज्ड यूजर। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान देना कि हमने क्या किया, हमने बोल दिया एक्सेस करने का मतलब चेंज करना नहीं होता। एक्सेस करने का मतलब है सब चीजें आ गई, मतलब देख भी पाए और चेंज भी कर पाए। अच्छा समझ गए, ओके ठीक है। साइबर क्राइम, ठीक है, देखो साइबर क्राइम क्या होती है, ध्यान देना। एक मतलब एक क्राइम है जिसमें आप कंप्यूटर का यूज करके, कोई भी क्राइम, ठीक है, क्राइम तो आप सबको पता है बहुत अच्छे से क्राइम के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर का यूज करके, मोबाइल फोन का यूज करके क्या करते हो, क्राइम करते हो ना, तो क्या कहलाता है, साइबर क्राइम। इसी नेटवर्क का, साइबर का मतलब नेटवर्क से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क पे हो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से नेटवर्क पर या फिर कंप्यूटर के द्वारा, फोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। वो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है, ठीक है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी क्या है, आप किसी के पास कोई वायरस बना के भेज दे रहे हो, उसकी कंप्यूटर की फाइल डिलीट कर दे रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है, या उसके कंप्यूटर को मॉनिटर कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आगे आप देख लेना, जैसे हैकिंग करते हो, चोरी करते हो ना, हैकिंग करते हो, चोरी करते हो, ठीक है, आप साइबर स्टैकिंग करते हो, किसी की आइडेंटिटी चुराते हो, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर बना के भेजते हो ना, कोई अटैक करवाते हो, ठीक है, फिशिंग कर लेते हो ना, किसी भी टाइप का, ये सब चीजें क्या आपकी होती हैं, साइबर क्राइम है, सबके सबके यहाँ साइबर क्राइम है, ठीक है। सिमरन चलिए, साइबर क्राइम ध्यान दीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम इज
criminal activity that is done by using PC, लैपटॉप और मोबाइल फोन। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर किसी भी ना, अगर कोई भी कंप्यूटर इन्वॉल्व है, क्योंकि नेटवर्क पे आप क्या कर रहे हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ठीक है, it is mostly done on personal computer or a network। एसएस भी लेना है, अच्छा अच्छा, चलो ये 5 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट में ले लूँ, दे दूंगा आपको सारा। ये हो गया आपका क्या, साइबर क्राइम। ठीक है, ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, किसी को टारगेट कर रहे हो, क्या क्या हो सकता है क्रिमिनल एक्टिविटी में, आप बस यहाँ पे शार्ट में देख लो। ठीक है, उस पर डिटेल बता दिया जाएगा आपको सारी चीजें। हैकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, एथिकल हैकिंग ठीक है, वो अलग गवर्नमेंट का रूल होता है। ठीक है, पर हैकिंग क्या है, आपके पास एक साइबर क्राइम है। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, थेफ्ट कोई किसी भी टाइप का डेटा चुराना, वो भी क्या आपके पास एक क्राइम है। किसी का डेटा आपको बिना पूछे नहीं लेना है। साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग किसी भी तरीके की साइबर स्टॉकिंग मतलब होता है कि ऑनलाइन क्या कर किसी को परेशान कर रहे हो, बहुत से ईमेल भेज रहे हो, उसके कंप्यूटर को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भेज के परेशान कर रहे हो, ये सब क्या है, साइबर स्टॉकिंग है, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये भी क्राइम है। किसी की आइडेंटिटी क्या कर रहे हो, आप चुरा रहे हो, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब इससे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, किसी के क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, या फिर मान लेते हैं किसी का यूजर आईडी पासवर्ड है, आप ये सब को आपको अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो या थेफ्टिंग कर रहे हो इस तरह चीजों की, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, साइबर क्राइम में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप मैलेसियस सॉफ्टवेयर बना के भेज रहे हो किसी कंप्यूटर में, मैलेसियस सॉफ्टवेयर बना के भेज रहे हो, वायरस वगैरह मेलवेयर वगैरह बना के भेज, मतलब वॉर्म वगैरह बना के भेज रहे हो, तो भी क्या है आपका, ये भी क्राइम है। ठीक, कोई अटैक कर रहे हो ना, जैसे मतलब यहाँ पे डॉस अटैक कर रहे हो, ठीक, क्या कर रहे हो आप, डॉस अटैक कर रहे हो या फिशिंग कर रहे हो। चलिए ये सब चीजें मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हो, सलामी अटैक एक होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सलामी अटैक क्या होता है, तो सलामी अटैक भी क्या है आपका, एक क्राइम ही है। सलामी अटैक भी नहीं करवाना है ना करना है। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है, अगर इसमें से कोई भी आप काम करते हो तो हम बोलेंगे ये क्या है आपका, एक साइबर क्राइम। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। और पहली चीज यहाँ पे है कि ये सारी चीजें मैं एक बार कल स्टार्ट में डिस्कस करूंगा, और परसों से तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा हूँ, ये क्लास चलती रहेगी। ठीक है, जब तक मैं बोलूंगा नहीं क्लास बंद नहीं होगी, ध्यान देना। जैसा क्लास आपको करना है, क्वेश्चन पेपर अलग टाइमिंग होगा, टाइमिंग में अभी डिसाइड करता हूँ क्योंकि टाइमिंग थोड़ा मिल नहीं पा रहा है, तो कोई हो सकता है मैं शाम में रखूँ। ठीक है, तो आपको 10 दिन तो दे ही दो ना, आप मुझे भी दे दो, अपने आप को भी दे दो अच्छे से, तो 10 दिन में जिससे कि आपका सब कुछ क्या हो जाए, बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए पहला पेज हो गया, दूसरा पेज ये है, ये आपका तीसरा पेज है। हाँ हाँ, जो लोग थोड़ा थोड़ा सा समझदार होंगे ना, वो लोग यहीं से काफी कुछ कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर क्लास छूट भी गई हो या किसी वजह से प्रॉब्लम हो, क्लास ना करना, थोड़ा बहुत आइडिया आपका हो, आपने कहीं से और से पढ़ा हो, इधर उधर करके वीडियो से पढ़ा हो, कहीं से पढ़ा हो, तो वहां से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि वो चीजें एक्सप्लेन भी हो जाएंगी, और जो आपने नहीं पढ़ा होगा ना, हाँ, तो वो सब यहाँ से मैं उसको बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल ही बताऊंगा, तो आप जाके दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, या उसमें आप क्वेश्चन भी कर ही सकते हैं, क्योंकि लाइव रहे मतलब ऑनलाइन रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्वेश्चन पूछते रहिए जो नहीं आपको समझ में आ रहा टॉपिक है, जो भी कुछ चीजें। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक, कल। ओके, थैंक यू।
करते रहो सूर्या, क्लास करते रहो, ये तो खत्म नहीं हुआ चलेगा। ओके। 3 पेज का नीचे वाला फिर से दिखा दीजिए। चलो अच्छा देख लो आदित्य, सुना नहीं था, ये देख लो ठीक। ओके